हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजुशा स्टडीज़। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क भर्ती में सीएम के विशेषाधिकार पर लगी रोक। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर किनको नियुक्तियाँ मिल सकती हैं और नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का सख्त रुख देखकर क्लोज 18 के तहत भर्ती पर ब्रेक लग गई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमाचल के शिक्षा विभाग में हो रही मल्टी टास्क भर्ती जो होने वाली है, नियुक्तियाँ अब क्लोज 18 के तहत नहीं होंगी। यही वह क्लोज था जिसमें करुणामूलक के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्तियां करने वाले थे। उनके पास विशेषाधिकार था इसके रिगार्डिंग। तो गुरुवार को हाई कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने उच्च न्यायालय को बताया है कि सरकार पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की नियुक्तियों से संबंधित नीति के क्लोज 18 में संशोधन करने के विचार कर रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, फिलहाल गुरुवार आगे की नियुक्तियाँ क्लोज 18 के तहत नहीं की जाएंगी और ऐसी नियुक्तियां क्लोज 7 के तहत की जाएंगी। क्लोज 7 में भी अत्यंत विधवा, अत्यंत गरीब, पतियों द्वारा परित्याग महिला और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों व अनाथों को लाभ देने के उद्देश्य से नीति में प्रावधान बनाया जाएगा। और क्लोज 18 के तहत नियुक्ति दिए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश महाधिवक्ता के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा है कि अब इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मामले को 16 मार्च 2022 को सूचीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब जो भर्तियां होने वाली हैं वो क्लोज 18 के तहत नहीं होंगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोज जो 7 है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरीके से आपका क्लोज 7 रहने वाला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोज 7 में जो विधवा, अत्यंत गरीब परिवार, पतियों द्वारा परित्याग महिला और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों या अनाथों को लाभ देने की बात है, तो उसमें कुछ प्रावधान और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, क्लोज 7 जो है उसके अधीन जो SDM है वो नियुक्ति करते हैं। और स्कूलों में जो भर्ती के लिए भरे जाने हैं कुल 8,000 पोस्टें। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब तक जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं 150। तो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती नीति के क्लोज 18 के तहत अब तक करीब 1100 केस मुख्यमंत्री कार्यालय से क्लियर हो गए हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अभी तक 150 आवेदकों को ही ज्वाइनिंग दी है, जिन्होंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे बताया जा रहा है जिन्होंने स्कूलों में ज्वाइन कर लिया है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन अब कोई नियुक्ति नई डेट में नहीं हो पाएगी। अब सरकार को पहले इस भर्ती नीति में थोड़ा संशोधन करना होगा और उससे के बाद SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी आवेदन कर्ताओं द्वारा शुरू करने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आवेदन लेना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो 150 नियुक्तियाँ की गई हैं उनको नहीं हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नई डेट में कोई भी नियुक्ति नहीं होने वाली है और SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी इसकी नियुक्तियाँ करेगी। तो चलिए अब हम जानेंगे कि क्लोज 7 क्या रहने वाला है और हो सकता है उसमें ये संशोधन करके कुछ इन सब जो भी ये सब कैटेगरीज़ हैं इन सबको कुछ और विशेषाधिकार दिए जाएँ थोड़े बहुत। तो चलिए जानते हैं क्लोज 7 क्या रहने वाला है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, रूल 7 क्या रहने वाला है। तो ये है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स पॉलिसी 2020 अंडर रूल 7। तो रूल 7 यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल के अकॉर्डिंगली जो आपको नंबर दिए जाने हैं, ये आपको बताया जाए तो जो SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी आपका चयन करने वाली जिस प्रक्रिया के द्वारा इवैल्यूएशन करके, वो रूल 7 है। तो इसमें हो सकता है कि और कुछ ऐड कर दिया जाए सरकार के द्वारा, जो भी उन्होंने करुणामूलक के आधार पर पर्सन को देनी थी जॉब, तो अब वैसे तो नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर होप्सो इसमें ही कुछ और ऐड कर दिया जाए। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, तो 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाने वाले हैं आपको। तो ये पंचायत सेक्रेटरी द्वारा इशू किया होना चाहिए और अप टू 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 किलोमीटर के अंदर 6 और 3 किलोमीटर के अंदर जो 4 और 4 किलोमीटर के अंदर 2 मार्क्स दिए जाएंगे और मोर देन 4 किलोमीटर के अंदर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 8 मार्क्स यहाँ पे टोटल बताए गए हैं। पहले ये 10 थे जो कि यहाँ से अब कम कर दिए गए हैं मार्क्स, वो दूसरे सेक्शन में डाल दिए गए हैं यहाँ पर। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 5th पास हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आप 8th पास हैं तो आपको 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे।
और यहाँ पे जो भी विडो पर्सन है या फिर आपका रहेगा बेंचमार्क पर्सन, जो भी डिसेबिलिटीज़ रहेंगी, और जो भी वुमेन पति द्वारा छोड़ दिया गया है उन्हें यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपकी जो अगर आपने लैंड दी है किस डोनेट करी है स्कूल को तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC BPL तो इनको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू अनएम्प्लॉयड फैमिली तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप मार्क्स का हमने पहले भी कई बार इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जा कर के। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 30 मार्क्स दिए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है विडो पर्सन या कोई भी अति गरीब परिवार जो करुणामूलक के आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो होप सो इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। तो जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये है आज की अपडेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।